नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों 29 तारीख की फर्स्ट मीटिंग जो थी हमारी, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट जो थी, उसका क्वेश्चन पेपर आ गया है। और आप लोग जैसे पता है कि हम दोनों क्वेश्चन पेपर की जो है आंसर की एक ही साथ करते हैं। जैसे कल भी हमने दोनों ही शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर के आंसर की एक साथ प्रोवाइड की थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी समय पहले मेरे पास आ गया था, परंतु हम इसके आंसर की आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके क्वेश्चन जो हमको इसमें कुछ टफ लग रहे थे तो उनको हमने सर्च किया है और कुछ को हमने जो है सोल्व किया है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन जो है एक बार देख के ही आंसर की बन जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा उसमें मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ हैं और पेपर का लेवल जो है वह मॉडरेट टू टफ के तरफ जा रहा है। ईजी इसको कोई नहीं कह सकता। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि क्या है अब क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है हिंदी का। देखिए, आप गद्यांश पढ़ा होगा, परंतु आप जो है आंसर की मिला लीजिए यहाँ से। इन्होंने क्वेश्चन दिया है, सर्वज्ञ सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार कौन सा है। 4 विकल्प हैं, आप इसमें बताइए कौन सा हो सकता है इसमें। तो इसका जो आ जाएगा वो हो जाएगा आत्मविश्वास और सहनशीलता, यानी कि आपका ए विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है स्वार्थम और अस्थिर शब्दों का विलोम रूप क्या है। तो आपका हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, निस्वार्थ और गतिहीन। ठीक है, तीसरा और चौथा प्रश्न देख लेंगे। यहाँ पर तीसरा और चौथा प्रश्न क्या है, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भर, ये शब्द क्या है। देखिए, सफलता मिलती है, कार्य होता है और आत्मनिर्भरता भी रहती है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका सी। बेटा ये जो आंसर है, ये जो टिक लगे हुए हैं, इनको आप आंसर मत समझना, क्योंकि किसी बच्चे का पेपर है, उसने मुझे सेंड किया था। ठीक है, तो ये उसी का हो सकता है जो उन्होंने चुना है। चौथा क्वेश्चन है, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी होती है। तो सबसे पहली सीढ़ी क्या होती है, आत्मनिर्भर बनना होता है। ये सही था इसमें। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन जो है वो क्या है। पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें शैशव के शिक्षकों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें आता है शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज बच्चों में आ जाते हैं। तो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। तो आगे क्वेश्चन है आपका, फिर एक आपका मिल जाता है पैराग्राफ मिल जाता है। तो आगे क्वेश्चन है कि आत्मा का मृत्यु पर विजय की मोक्ष है, ऐसा किसने माना था। तो किसने माना था, मृत्युंजय ने कहा था ये भी। ठीक है, व्याधि और सुयोग शब्द में प्रत्यय उपसर्ग है, तो वी प्लस के आधि और सु, तो ये आपका हो जाएगा डी विकल्प इज द राइट आंसर, 8वें का। ठीक है, 9वां क्वेश्चन जो है वो प्यारा क्वेश्चन है बहुत। यह संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो इस विषय में आपसे कई बार आ जाता है कि यहाँ पर एक था कि हाँ जी, ये आपका आ जाएगा कि मित्र होते हुए भी उनके दोनों के जीवन में सिद्धांत जो है विपरीत थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से विपरीत वाला। ठीक है, आप अपने पेपर के अनुसार चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन छठा रह गया था यहाँ, तो छठे क्वेश्चन को बता सकते हैं हम। देखो क्या है, देवव्याही के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था। तो इस वाले क्वेश्चन को देखना, संघमित्र विचार का क्या विचार था। तो इसमें आपका आ जाएगा कि हाँ ये सही है इनका, संघमित्र देह व्याधि से मुक्त भगवान की शरण में से माने जाते हैं थे। ठीक है, ये भी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन जो है, जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में किसका विश्वास होता। तो ये भी किसने कहा था, मृत्युंजय का कहा था। ठीक है, तो ये कथन आपके हो चुके हैं पूरे तरीके से। अब आ जाते हैं इस ग्राफ पर। ठीक है भैया, अब इस ग्राफ पर आ जाते हैं, इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर है, इसका जो 11वां क्वेश्चन जो है, इसमें जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा सी विकल्प हो जाएगा, यानी कि 557.5 हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन जो है वो इसका आपका जो होगा, इसमें दे रखे हैं परसेंटेज, और आपका परसेंटेज में अगर हम बात करते हैं तो आपका 21.05, इनके बी विकल्प बिल्कुल सही का क्वेश्चन है। 13वां अगर विकल्प की बात करें, 13वां क्या है, तो इसमें आपका 11,250 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर 14वें की हम बात करें, 14वें की तो 85.71 बिल्कुल सही आंसर है। तो ए विकल्प इसका हो जाएगा। आप अपने पेपर के अनुसार इसको देखो। ठीक है, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। 15वां क्वेश्चन जो है वो इधर है, एक क्वेश्चन और बच रहा होगा जी, ये है शहर डी के साथ। ठीक है, अल्फ़ा बेटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का रेशियो क्या है। तो आप इसको कर सकते हो बिल्कुल 21:11 बिल्कुल इसका सही आंसर था। ठीक है, तो मैच करना। अब इसके बाद में एक आपका सारणी दे रखी थी। ठीक है, इनमें विद्यार्थियों की संख्या 2200 दे रखी थी कि क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, परंतु आप क्वेश्चन देख कर उसके विकल्प देख सकते हो। तो 16 का जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 187 बिल्कुल सही आंसर है, 187%। 17वां क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका, अच्छा लड़कों का बोला है, 17वें का आपका हो जाएगा यहाँ से इसका, वो आपका हो जाएगा 250 बिल्कुल सही आंसर है। भाई बच्चे का मैथ अच्छा था इसका, जिसका भी था पेपर बहुत बढ़िया से मेहनत मैथ करा है।
अब है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 198, बिल्कुल सही आंसर है 198 हो जाएगा। यहाँ से 19वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 19वें क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो इसका रेशियो पूछा है तो 5:6 इसका रेशियो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 20वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 20वें क्वेश्चन में पूछा है संख्या। ठीक है, तो इस संख्या वाले प्रश्न में देख लो कितना है आपका, तो ये आपका संख्या वाले में जो आपका आ जाएगा यहाँ पर 946। ये बच्चे थोड़ा सा गलत हो गया है तो इसका क्या है 946 है। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। 21वें क्वेश्चन में एक ग्राफ और दिया गया है, तो उसमें देखिए क्या है 21वें क्वेश्चन में। 21वें क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में जो है बढ़ा है, तो ये भी आपको मतलब सर्वाधिक बढ़ा है, तो इसमें आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा इसका जो आंसर बैठ सकता है वो बैठेगा आपका हो जाएगा इसमें 18-19, यानी कितना हो जाएगा 2018 और 19 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ विगत वर्षों में बाजार का कुल वित्तीय कितना है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये पूछा है विगत वर्षों में बाजार का वित्तीय कितना है, तो इसका आपका आंसर जो बैठेगा वो 9.57 बैठने वाला है। कितना बैठा 9.57 आपका आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन जो है इसमें कितने करोड़ की धनराशि है, तो 33-37 बिल्कुल ठीक आंसर है इनका, यानी कितना आंसर है, बी विकल्प इज द राइट आंसर है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन जो है वो इसमें कितना आपका आ जाएगा, तो इसमें आपका आ जाएगा 20-21, कितना आ जाएगा 20-21, तो कितना आ जाएगा 2020 और 21 आ जाएगा। ठीक है, कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार के अनुपात में 2 से अधिक रहा है, तो इसमें आपका 3 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो कुछ हद तक मैथ ठीक था। ठीक है भाई, तो कह तो सकते हैं कि लेवल ठीक था, मैथ का कैलकुलेशन था, तो एक ही ग्राफ आ जाता है। इसमें 26वां क्वेश्चन जो है वह छूट की बात की गई प्रत्येक समय में, तो अनुपात का अंकित मूल्य ज्ञात करना था, तो इसका जो आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा 3478। कितना आ जाएगा 3478 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं आपका क्वेश्चन 27 में है, टी सेट वाला है। इसका जो आपका क्वेश्चन आ जाएगा 2248, इसका ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 28वां क्वेश्चन जो है ये जीन्स और साड़ी की लागत मूल्य का अनुपात बताना 4:5 में है, तो यहाँ पर परसेंटेज कितना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.32%। ठीक है, 29वें क्वेश्चन की अगर बात करें जीन्स उन्स वाला जो पूछा है, शर्ट का 750 अंकित अंतर मूल्य है, शर्ट का छूट प्रतिशत बतानी है, तो इसका जो आंसर बनेगा छूट वाले का, तो वो बनेगा आपका 18.27%। ठीक है, मैंने थोड़ा सा क्या बढ़ाई की बच्चे की, तो इसके तो क्वेश्चन ही गलत आने लगे फिर। चलिए 30वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सूट का लागत मूल्य जीन्स के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम था, तो ये आपका क्वेश्चन है कितना कम था, तो इसमें आपका आंसर बन जाएगा 20%। कितना बन जाएगा 20%। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके ग्राफ के क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं जोड़े मिलाने की, हमने बात करी है। निम्न में से मराठा प्रमुख की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, तो यहाँ जोड़े मिलाने का है, तो आपका हो जाएगा यहाँ से पहले का हो जाएगा तीसरा, यानी कि सिंधिया कहाँ उज्जैन हो जाएगा, पहला हो जाएगा, तीसरा सिंधिया उज्जैन हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का जो हो जाएगा पहला हो जाएगा, यानी इंदौर के थे, तो सी और ए। ठीक है भैया, और डी बी, तो यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही है, बच्चे का बिल्कुल सही चुना हुआ है डी विकल्प। आपके सेट में बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, परंतु इनको देख के करो सही से। ठीक है, 32वां क्वेश्चन जो है वो ये है, निम्न में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को, ये तो सबको पता है महिलाओं वाला, कहाँ पर वैशाली, क्योंकि ये बहुत बार पढ़ाया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है वेदों के अंतिम भाग में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको सबको पता है उपनिषद कहा जाता है। मुगल सम्राट बाबर ने किस जगह पर, तो खानवा पर राणा सांगा को हराया था, ये भी आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा यहाँ से। तो 35वां क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या बनेगा, निम्न में से कौन था 1892 के सुधारों का विस्तार था, तो ये आपका हो जाएगा 1919 का, कौन सा हो जाएगा 1909 का, 1919 नहीं 1909 का पार्षद अधिनियम। ठीक है भैया, 36वां क्वेश्चन है 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, अच्छा ये पूछा था कि किसान मार्च किसने शुरू किया था, किसान मार्च शुरू किया गया था, यानी कि पहला किसान मार्च किसने शुरू किया था, तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करें तो बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़, तो ये पता होना चाहिए बुरहानपुर में असीरगढ़ वाला जो किला है वो कितना आपका हो जाएगा यहाँ पर आशा अहीर, कौन है आशा अहीर, सी विकल्प इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है मोतीलाल तेजबावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वो कहाँ के थे भैया, ये बात अगर हम बात करें तो ये थे राजस्थान के, कहाँ के थे राजस्थान के। 39वें क्वेश्चन की बात करें तो ये था आपका 2021-22 तक भारत में 1329 रिप्रोडक्शन प्रतिवेदनों की खदानों की बात की, तो खदानों की अगर कहीं बात आएगी तो वो आ जाएगा आपको मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर आपका 40वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, 40वें निम्न में सब किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था, तो मंडी षड्यंत्र की अगर बात करें तो गदर पार्टी इसका आंसर हो जाएगा सही।
ठीक है। 41वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तुम्हें पता है प्रत्येक कार्यवाही दिवस जो है मुस्लिम लीग ने मनाए थे, ठीक है भैया। 42वें क्वेश्चन की अगर हम तरफ चलते हैं, क्वेश्चन का पेपर ठीक था, तो कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे और बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पढ़ाए हुए थे। लगभग 70 से 75% क्वेश्चन जो थे पढ़ाए हुए थे आपके। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान झील है, ये कहाँ पे? केन्या पे, सबको पता है, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो निम्न में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत में वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो ये किया गया था सर H.G. चैंपियन द्वारा, सर H.G. चैंपियन द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ फिर जोड़े मिलाने की बात आती है, ठीक है। जोड़े मिलाने की यहाँ पर बात है कि तो अब देखिए पहले का आपका हो जाएगा डी, तो पहले का डी हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो है पहले का डी यानी कि सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है, सी विकल्प जो है इनका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भैया। 45वां है चबीपुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर। चबीपुरा की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ का आ जाता है? चबीपुरा, चबीपुरा ये आपका आ जाएगा भैया, यह सिक्किम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। यहाँ बोला गया है सिक्किम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। तो ये आपका शायद इसका त्रिपुरा, हाँ ये आपका ये हो जाएगा, त्रिपुरा आपका हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। 46वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गॉडगिल पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा आपका? गॉडगिल की बात करें तो कौन सी थी? तीसरी थी। कौन सी थी? गॉडगिल, ये आपकी तीसरी थी, ठीक है भैया। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, नीचे क्वेश्चन दिया गया है 1961 के 21 अधिनियम में माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना तो किस में? एक्ट 61, इसका आंसर है अधिनियम 61, ठीक है, अधिनियम 61 इसका सही आंसर है। 48वें क्वेश्चन की बात करें, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्न में से किसके द्वारा? तो ये तो तुम्हें पता होगा, केलकट टास्क फोर्स ने, बहुत ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन ये। आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन है भारत की दूध क्रांति के चरण वन में इतने इतने से, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका यूरोपीय संघ। क्या आ जाएगा इसका आंसर? यूरोपीय संघ आ जाएगा, ठीक है। 50वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हम केवल आपको आंसर के बता रहे हैं बिल्कुल इसके, कि जिससे कि आप अपनी आंसर की मैच कर लो, ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन की बात कर रहे हैं हम, कब की बात कर रहे हैं? उद्घाटन की बात कर रहे हैं। तो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, परंतु 2 दिन बाद 28 जनवरी 50 को ही हो गया था तो उसका उद्घाटन। राजस्थान का पहला राज्य था जो कौन था आपका? राजस्थान सबसे पहले राजस्थान में राजस्थान के किस जिले में लागू हुआ था? क्या पंचायती राज? तो ये आपको पता होगा, नागौर 59 में, नागौर पता होगा आपको 59 में, ठीक है भैया। तो ये याद रहेगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में कौन सी बैंक जो थी वो शामिल नहीं थी? तो विजय बैंक नहीं थी इसमें, कौन सी आ जाएगी? विजय बैंक। यहाँ पर जो है विधान राज्य की विधान परिषद से अलग होती है क्या? महाभियोग की शक्ति, ठीक है, ये सही आंसर है। 54वां क्वेश्चन जो है उसको देख लो अच्छे से। निम्न में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो सिनकोना का पेड़ है, सही आंसर है बिल्कुल इसका। तारों के चमकने का अगर कारण हम बात करते हैं तो तारों के चमकने का कारण जो होता है वो होता है आपका अपवर्तन वाला हो जाता है, यानी कि तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि सी विकल्प इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, ये इसका आंसर है बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है ये कि भारतीय संविधान तो तुम्हें पता नीति निर्देशांक आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। 57वां क्वेश्चन जो है आपको पता है एंग्लो इंडियन का 104वां संविधान संशोधन था, कौन सा था? 104वां संविधान संशोधन, ठीक है भाई। 58 में है यदि पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से घट रहे हैं तो क्या घट रहे हैं? वन घट रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मैथ का क्वेश्चन आ गया है अभी, मैथ का क्वेश्चन है, चलो इसको देखते हैं तो क्या है इसका? 34% का आंसर आ जाएगा पहला, ठीक है। नेक्स्ट में देखो ये फिर एक कैलकुलेशन वाला है, यानी कि सरलीकरण वाला है, इसका 2400 आंसर आ जाएगा, बच्चे ने सही किया है वहाँ, ठीक है। ये भी आपका सही आंसर है, जो कि आपकी जोड़कर बताना था कौन सा 11 का वर्ग नहीं व्यक्त करता, तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एल्युमिनियम की मोटी परत क्या होती है आपकी? ये पता होना चाहिए। एल्युमिनियम को आपका हो जाएगा एनोडाइजिंग, क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा, एनोडाइजिंग हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन है उस क्रिया का नाम बताइए जो जिसमें टैडपोल वयस्क मानकों में विकसित होते हैं, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कायांतरण, क्या हो जाएगा? कायांतरण हो जाएगा, ए विकल्प सही आंसर है। 64वें क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर जो है बिल्कुल सही है, बी विकल्प है। 3 की पावर 13 और 5 की पावर -10 होगा, यानी कि सी विकल्प होगा इसका, ठीक है, बी नहीं होगा, सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दर्शन प्रमाण वाला जो एक रेशियो पूछा था, इसमें कितना हो जाएगा आपका? 79% हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये है 80 रुपया लूटे और कोयले पर मुहर योक्ति, तो बड़ों बड़ों के खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों को कंजूसी करना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपका निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो बी विकल्प सही है बिल्कुल। उसका रात उसका प्राण पुखेड़ उड़ गया, गए होता तो गया कर दिया यहाँ पर उन्होंने, ठीक है। 68वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यह है कि
द्विवेदी युग के लिए कौन है? तो द्विवेदी युग के लिए जो तुम्हें पता है, द्विवेदी युग के लिए जब भी आता है परीक्षा में तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। द्विवेदी युग क्वेश्चन आता है द्विवेदी युग से, तो इसके लिए कौन हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है भैया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि आपको ऑप्शन डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कंदर्प और पुष्पधनवा ये किसके हैं? कामदेव के हैं। किसके हैं? कामदेव के। संधि बताना है किसकी गलत है? तो श्रद्धानंद की संधि गलत है, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, चलिए आते हैं अभी अंग्रेजी में कुछ दे रखा है, तो अंग्रेजी में दे रखा है कौन सा स्पेलिंग फॉलोइंग, यानी कि आपकी मिस्टेक है तो आपका डी विकल्प भी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम? अच्छा, रैबिट का एंटोनिम बताना है, तो रैबिट का एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रेडिनल। क्या हो जाएगा? ट्रेडिनल हो जाएगा, सी विकल्प। ठीक है भाई, आगे आपका गिविंग आपका हो जाएगा गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो इसका हो जाएगा आपका, अगर हम यहाँ से बात करें तो सॉरी आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा पहले वाले का भत्ता गलत हो गया, इसका हो जाएगा फैंटिक। ठीक है, रैबिट का हो जाएगा फैंटिक। अब इसका आता है आपका, तो इसका हो जाएगा ए मैन ऑफ स्ट्रो, ए मैन ऑफ स्ट्रो। तो आपका चलो इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, इसका ऐसा मतलब मुझे पता नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं हम। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका क्वेश्चन है तो इज सेल्फ प्रोटेंट ए न्यू थिंग, तो इसमें आपका आ जाएगा बिल्कुल सही आंसर है नो इट हैज़ एक्साइटेड सिंस लॉन्ग, ये बिल्कुल सही है। फिर विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट, तो ये इसका भी ट्विटर बिल्कुल ठीक है, गद्यांतर पढ़ कर पता चल गया होगा। ठीक है, 76वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 76वें क्वेश्चन में क्या है? तो 76वें क्वेश्चन में पोती इसका आंसर सही है। ठीक है, 77वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 77वां क्वेश्चन जो आपका कहता है वो क्या कहता है? 77वां क्वेश्चन कहता है आपका केवल आपका चौथा अनुसरण करता है, यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है, 78वें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो 78वां क्वेश्चन जो है आपका इसका बैठेगा 50-61। क्या है? 50-61। अगर हम 79वें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो 79वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या है इसमें कि अप्रैल में से तारीख पूछनी है कि कौन कौन सी तारीख को आपका बैठ रहा है दिन। ठीक है भाई, तो इसमें आपका तारीख बैठ रही है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा भाई? हाँ जी, डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब 80वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 80वां क्वेश्चन क्या है? आशय इस प्रश्न के दो कथनों को दिया गया है, तो इसमें आपको बताया गया है कि इसमें बताया गया है क्या है इसका सही आंसर जो है। ठीक है, इसका क्या आंसर सही होगा? तो इसमें था 80 वाले में कथन निष्कर्ष वाले में दे रखा था, तो कथन वाले में जो है सामान्य आपका बन जाएगा, यहाँ से है। अच्छा, यही सही है इसका, यानी कि एक बार देखता हूँ। हाँ जी, ये डी विकल्प इसका सही है कि ए और बी किसी सामान्य कारण के प्रभाव है, तो डी विकल्प इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 81वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 81वें क्वेश्चन क्या है? इन्होंने पूछा है कि नामांकन, ये पहली स्थायी आधार नामांकन केंद्र जो है वो कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है भाई, अब अगर बात करते हैं 82 में, तो 82 का क्वेश्चन जो है वो आपका हो जाएगा 82 की अगर हम बात करेंगे तो उड़िया। क्या हो जाएगा? उड़िया। ठीक है, 83वें क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इसका हो जाएगा गृह मंत्रालय। क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय। ठीक है भैया, 84 की अगर हम बात करेंगे तो 84 में कौन सा संस्करण हुआ है? पोषण वाला जो है आपका, यहाँ पर संस्करण कौन सा हुआ है? तो यहाँ छठा संस्करण हुआ है, यानी कि पहला विकल्प सही है। 85वें क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे तो 78वीं जो आपका है, तो यहाँ से आपका बनेगा 2023 में के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? विश्व का क्या हो जाएगा? विश्वास का पुनर्विकास वैश्विकीय, आपका सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपका आ जाएगा 86वां क्वेश्चन में है अच्छा जनगणना, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, तो यहाँ जन जन साक्षर। क्या हो जाएगा? जन जन साक्षर, यहाँ पर ये सही है। 87वें क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ये स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो महिला ब्लाइंड फुटबॉल टीम ने जीता है, यानी बी विकल्प में भारतीय महिला ब्लाइंड फुटबॉल टीम ने जीता, सॉरी फुटबॉल ने जीता है, क्रिकेट ने जीता है, शायद फुटबॉल ने जीता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 88वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो जिम इसके या को 26 जुलाई को नैरोबी में,
तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से है। अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर जो होगा पैनल चुना गया है, तो ये आपका हो जाएगा आई थिंक इसको छोड़ देते हैं भाई, मुझे इसका बारे में पता नहीं है, मैं ऐसा गलत बता नहीं सकता आपको, ठीक है। बट मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यूके इसका सही आंसर है। क्या आंसर है इसका? यूके सही आंसर है, ठीक है। 79 की अगर हम बात करते हैं तो 79 में अगर क्या कहते हैं कि भारतीय डेटा गोपनीयता की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो डेटा गोपनीयता में जो है आगे कौन आया है, तो डेटा गोपनीयता के बारे में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आपका जो हो जाएगा डेटा गोपनीयता में आपका यूएसए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएसए, ठीक है भैया, यूएसए आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटन में, तो 26वां हुआ था इसका, तो ऑस्ट्रेलिया वाले का। 91वां क्वेश्चन जो है आपका क्या है कि ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा आपका 14 दिसंबर इसका सही आंसर है, ठीक है। द नेशन ऑफ द फोर, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा क्या पूछा है, इसमें पूछा है 8, कौन सा है 8 इसका है, तो NAPC ये पूछा है NAPC, तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां, ठीक है भैया। 93वां क्वेश्चन क्या है, अच्छा 1909 का जो है मैसूर विज्ञान संस्थान जो है इसका पूछा गया दूरदर्शी साझेदारी किसने की थी, तो इसका जो आपका आ जाएगा वो क्वेश्चन आ जाएगा आपका, इसका सही आंसर है जमशेद, यही वाला सही होगा, जमशेदजी नूरबानजी टाडा, ठीक है, इसका ये आंसर है सी। 94वां क्वेश्चन है पांगा घाटी कहाँ पर है, कौन सी पांगी घाटी कहाँ पर है, तो पांगा घाटी जो है वो कहाँ पर है, पांगा घाटी वो है आपकी हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। आगे है कोलकाता में प्रिट्स विलियम ग्राउंड का खेल संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है वो पोलो से है, किससे है, पोलो से, ठीक है भैया। 96वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, संत माली या हिरण अभ्यारण्य, संत माली या हिरण जो है वो कहाँ पर है, तो इसका पूछा है तो दादर नागर हवेली इसका आंसर है, दादर नागर हवेली। 97वें क्वेश्चन में क्या है, तो आपको पता होगा इसमें जो राष्ट्रपति निर्वाचन नहीं होती तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 98वां क्वेश्चन क्या है। 98वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कितने यूनाइटेड संघ के मुख्यालय लंदन, तो इसका आपका हो जाएगा लंदन वाले के इसमें, तो मुख्य संगठन लंदन, तो लंदन का आपका इसका लंदन का शायद आपका हो जाएगा, इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय लंदन में नहीं है, हाँ तो इसका ही नहीं है, समुद्री संगठन का ही, ठीक है। 98 99 क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा निम्न में से कौन सा कोरोरोस संघ की राजधानी है, कोरोरोस संघ की राजधानी है, तो कोरोरोस संघ की राजधानी जो है वह कौन सी है, कोरोरोस की राजधानी, तो कोरोरोस की राजधानी जो हो जाएगी वो आपकी आ जाएगी मोरानी, ठीक है, मोरानी आपकी। फिर 100वां क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा निरुक्ति व्युक्ति, तो इसका आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह है श्री यस्काचार्य, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो हमने आपको इसके आंसर की प्रोवाइड किए। 2-3 क्वेश्चन ऐसे जिनके आंसर में हमें कुछ डाउट हुआ है तो आप उनको देख लेना एक बार, परंतु ये आपको जितने भी क्वेश्चन को आंसर की बताई गई बिल्कुल सटीक बताई गई है, तो आप अपने इससे आंसर मिलाकर जो है अपना स्कोर बता सकते हैं कितना है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब आपको आधा 1 घंटे बाद जो है आपको जो है दूसरी आंसर की भी प्रोवाइड हो जाएगी जो सेकंड शिफ्ट की थी, तो इस शिफ्ट के जो है यही क्वेश्चन थे, इसके हमने बताया। देखो पेपर का लेवल तो टफ था थोड़ा, ठीक है, परंतु फिर भी करने योग्य तो था। चलो तो ऐसी आगे तैयारी करते रहो, ठीक है, बढ़ते रहो, क्योंकि भाई ये तो जीवन के पड़ाव हैं, इनको तो झेलना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।